अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम जो देखेंगे वो हमारे पास है हकीकी कौमी आमदनी और ज़री कौमी आमदनी और कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरह इकनॉमिक्स के, ताकि आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो जाए। हकीकी कौमी आमदनी और ज़री कौमी आमदनी, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हकीकी कौमी आमदनी क्या होती है। देखें, साल भर में अशिया और खिदमत की जितनी मकदार पैदा होती है इसे हम कहते हैं हकीकी कौमी आमदनी। ठीक है, अशिया और खिदमत यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ पैमानों से मापा जाता है, कुछ ग्राम में होती हैं, कुछ मीटर्स में होती हैं। तो इन सारों को अगर इकट्ठा किया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, हकीकी। अशिया और खिदमत की सूरत में सिर्फ मकदार को जब हम मालूम करते हैं उनके यूनिट्स के साथ, तो ये क्या होती है, हकीकी कौमी पैदावार। हम ये पैदावार को देखेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे गंदम है, चीनी है, सीमेंट है, कपड़ा है, बाईसाइकिल है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है। तो हमने क्या करना है, गंदम किलोग्राम में होती है तो इसको ऐसे लिखना है, चीनी को किलोग्राम में, सीमेंट को किलोग्राम में, कपड़े को मीटर में, बाईसाइकिल को आदाद में, डॉक्टर कितने काम कर रहे हैं, प्रोफेसर कितने, इनको इस तरह अगर हम इकट्ठा करें तो ये हमारे पास जो आमदनी होती है इसे हम कौमी आमदनी कहते हैं। और किसी भी मुल्क की तरक्की के अनुसार अशिया व खिदमत यानी इस यूनिट्स में इजाफा, यानी इन पैदावारों में, इन नंबर्स में इजाफे को हम कहते हैं तो तरक्की होती है। तो किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी को, हकीकी कौमी आमदनी जो होती है वो बेसिकली उस मुल्क की तरक्की को ज़ाहिर करती है, यानी कि मुल्क आगे बढ़ रहा है या वहाँ पे ही रुका हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हकीकी कौमी आमदनी क्या होती है, अशिया व खिदमत की मकदारें, और उनको उन्हीं के यूनिट्स में देखना। और इसलिए ज़रूरी है कि इसकी मदद से हमें क्या पता चलती है कि मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं। यानी अगर इनमें इजाफा हुआ तो तरक्की हो रही है, अगर इनमें कमी हुई है तो हम कह सकते हैं हमारे पास तरक्की नहीं हो रही। और अगर ये वही रहती हैं तो इसका मतलब है कि तरक्की की रफ्तार फिर भी नहीं हो रही। तो हमें हकीकी आमदनी के बारे में देखना था। हकीकी आमदनी किसी भी मुल्क की अशिया और खिदमत की क्या होती हैं, मकदारें होती हैं। ठीक है, और उनको एज इट इज़ अगर आप लिखेंगे तो वो आपकी हकीकी कौमी आमदनी होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक था ज़री कौमी आमदनी। हमने देख लिया कि हकीकी आमदनी हमारे पास जो होती है वो बेसिकली हमारे पास इशा व खिदमत की मकदार होती है। लेकिन इन इशा व खिदमत को क्योंकि कुछ ग्राम में है, कुछ मीटर्स में है, इनको जमा नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करते हैं, कौमी आमदनी की मालियत मालूम करने के लिए हमें ज़र की इकाइयों में से बदलना पड़ता है। यानी कि इन इशा व खिदमत की कीमत को मालूम करना पड़ता है, तो हमें पता चलता है कि इस मुल्क में कितनी आमदनी है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे गंदम थी 150 किलोग्राम, चीनी हमारे पास 100 किलोग्राम, सीमेंट इस तरह। लेकिन हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन पीछे देखें, ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। लेकिन देखें, कपड़ा मीटर में आ गया है, आगे तादाद में आ गया है, इन सब को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। हमें नहीं पता चल सकता कि किसी मुल्क में कितनी आमदनी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 150 किलोग्राम जो गंदम थी, इसकी एक यूनिट को, यानी कि 1 किलो की क्या कीमत है, 20 रुपये। अगर कीमत और पैदावार को मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चला कि हमें गंदम से कितना मिला, 3000 रुपये हासिल होगा। इस तरह फिर चीनी है, चीनी के 100 किलोग्राम है, 40 रुपये इसकी कीमत है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी मालियत आ जाएगी। इसी तरह सीमेंट को इसकी कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे, कीमत आ जाएगी। बाईसाइकिल को, इसकी तादाद को भी हम इसी तरह इसकी कीमत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हम देखें, डॉक्टर की, प्रोफेसर की, मजदूर की, इनकी तादादों को भी इनकी तनख्वाहों से, यानी कि इनकी तनख्वाह कितनी है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनको कितना दिया है। फिर अगर हम इन सारे कुल मालियत, यानी कि तमाम शोबजात की आमदनियों और पैदावार को और इन अफराद की तादाद को क्या करें, इनकी कीमतों के साथ या इनकी तनख्वाहों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालियत मालूम हो जाती है। और तमाम तर मालियत को इकट्ठा किया जाए तो हमें पता चलता है कि एक मुल्क में कुल कौमी आमदनी यानी कि कितनी है। क्योंकि हम पैदावार को तो जमा नहीं कर सकते, लेकिन जब ज़र की सूरत में इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो हम बआसानी इसके बारे में जान सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हमें हकीकी कौमी पैदावार को जानना है कि तरक्की हो रही है या नहीं। और ज़री आमदनी हमें बताती है कि एक मुल्क में कुल आमदनी है कितनी। इस मेजरमेंट को जानने के लिए हमें ज़री कौमी आमदनी को समझना पड़ता है। हमारे पास पैदावार की मालियत का तरीका और दूसरा मुआवजों का तरीका भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने जैसे कि देखा कि क्या होता है कि ये हमारे पास अवाम होते हैं जो क्या करते हैं, खिदमत फराहम करते हैं किसको, कारोबारी इदारे को, और बदले में क्या होती हैं, अशिया व खिदमत तैयार हो जाती हैं। फिर क्या होता है, ये आमलीन को खिदमत के इवज़ जो मुआवजे हासिल होते हैं, अवाम इन्हीं अशिया व खिदमत को जो तैयार करते हैं इन पर रकूम खर्च करके कीमत अदा करते हैं। यानी कि क्या होता है, पहले मुआवजे हासिल करते हैं और फिर उन्हीं मुआवज़ों को इन्हीं अशिया पर खर्च कर देते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि या फिर इनकी खिदमत के वजह जो इन्हें मुआवजे मिलते हैं इनको अगर प्लस कर दिया जाए, या इनकी खिदमत के वजह जो चीज़ें पैदा होती हैं तो इसके तमाम मालियत को मालूम कर दिया जाए, तो भी हमें क्या पता चलता है कौमी आमदनी के कितनी हमारे पास मौजूद है किसी भी मुल्क में। या तो पैदावार होती है ना, तो पैदावार हम कहते हैं अशिया व खिदमत की मकदार, ठीक है, इसके ज़रिए पता कर सकते हैं। या फिर आमदीन ने जो खिदमत सर अंजाम दी हैं और बदले में ये जो मुआवजे हासिल किए हैं, यानी उजरत, मेहनत के लिए लगान, ज़मीन के लिए सूद, सरमाए पर और मुनाफा नाजिम को हासिल होता है, इन सब को अगर प्लस कर लें तो भी हम कौमी आमदनी को मालूम कर सकते हैं। तो इसी को आमदीन के मुआवज़ों का तरीका, और जितनी इशा होती हैं चाहे ज़रूरी हों, सनती हों, तिजारती हों, उनको हम पैदावार की मालियत का तरीका या कौमी आमदनी को पैदावार के तरीके से भी इस तरह मालूम कर सकते हैं। लास्ट पे हमने जिसको देखना है वो कौमी आमदनी की पैमाइश में तीसरा तरीका है, यानी कि तमाम अशिया व खदमात पर होने वाले अखराजात, यानी कि जितनी भी चीज़ें पैदा होती हैं वो ख़रीदी जाती हैं। यानी कि पहली बात ये होती है कि सार्फिन खर्च करते हैं, आम लोग, ठीक है। दूसरा सरमायाकार खर्च करता है, यानी कि कारोबारी लोग खर्च करते हैं। इनके अखराजात को अगर जमा कर लिया जाए तो भी हमें कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आम लोगों के खर्च को अगर हम जमा कर लें, ठीक है, आम लोगों के खर्च को, हुकूमत के आम खर्च को, यानी कि लोगों की फलाह पर जो खर्च करता है, फिर निजी इदारे जो सरमायाकारी करते हैं यानी कारोबारी लोग, उनके खर्च को जमा कर लिया जाए। फिर हम देखते हैं हुकूमत जो सरमायाकारी करती है उस खर्च को, या फिर हमारी गैर मुल्की सरमायाकारी यानी बाहर से जितनी होती है उसको, या फिर लास्ट पे हमारे पास दरामदाद और बरामदाद पर जो उन पे खर्च होता है उसको अगर जमा कर लें, यानी तमाम अखराजात को अगर हम इकट्ठा करें तो भी हमें कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। तो आज हमने जिस टॉपिक को देखा वो हमारे पास कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका था, यानी पैदावार का तरीका, साल भर में तमाम शोबाजात से हासिल होने वाली पैदावारें, यानी तमाम शोबाजात ज़रूरी, सनती, तिजारती और खदमात के शोबे। इसके बाद हमने देखा मुआवज़ों का तरीका, यानी ये चीज़ें जो पैदा करते हैं शोबे, इन पर जो आमदीन काम करते हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया या नाजिम, उन तमाम की आमदनियों को जमा करने से भी हमें कौमी आमदनी मालूम हो सकती है। इसके बाद हमने देखा कुल खर्च, यानी जो चीज़ें तैयार हो चुकी हैं उसको तमाम अवतर अखराजात की सूरत में हम ये अगर हम देखें, यानी आवाम क्या कुछ लेना चाहती है, कारोबारी इदारे जितना खर्च करते हैं, हुकूमत जितना खर्च करती है, या फिर हम ये कहते हैं कि सरफी खर्च जो था सरमाकारी पर या हुकूमत का जो खर्च था, इन सब को भी अगर हम जमा कर लें तो हमें पता चल जाता है कि किसी मुल्क में कितनी कौमी आमदनी मौजूद है। तो हम कहते हैं कि तमाम पैदावारों को जमा करने के बाद, या फिर उसमें अदा किए जाने वाले मुआवज़ों को, या फिर पैदावार पर अखराजात को जमा किया जाए तो हमें कौमी आमदनी ही मालूम होती है। तो हमने आज देखा कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके, पैदावार का तरीका, मुआवज़ों का तरीका, फिर हमने देखा कुल खर्च का तरीका, और हमने बता दिया कि किसी भी तरीके से कौमी आमदनी को मालूम करें तो हमें पता चल सकता है कि उस मुल्क में कितनी आमदनी मौजूद है। चलिए आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो हमारे पास है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। हमने देखा तसव्वुरात कैसे होते हैं, फिर हमने देखा कौमी आमदनी बेसिकली होती क्या है, आज हम देखेंगे पैमाइश के तरीके। देखिए किसी भी मुल्क की आमदनी की बात जब हम करते हैं तो कौमी आमदनी के बारे में ये हिसाब लगाना पड़ता है, यानी कि कौमी आमदनी के बारे में हिसाब लगाया जाता है कि वो किस तरह मापी जाए, यानी किस तरह पता चलेगा कि कौमी आमदनी कितनी हासिल हुई। इसके बेसिकली तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारे पास पैदावार की मालियत का मजमू होता है, यानी पैदावार की मालियत के मजमूए के बाद दूसरा तरीका हमारे पास होता है आमदीन के मुआवज़ों का तरीका, और लास्ट जो हम तरीका देखते हैं वो हमारे पास होता है अखराजात के मजमूए का तरीका। अब हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। पैदावार की मालियत का तरीका जो है हमारे पास, हम ये देखते हैं कि साल भर में जितनी ज़रूरी, सनती, तिजारती शाह मसलन मुख्तलिफ़ लोगों की खिदमत वगैरह भी शामिल होती हैं, उनको सबको अगर जमा कर लिया जाए तो इसको हम कहते हैं पैदावार के मजमूए का तरीका। देखिए पैदावार के मजमूए के तरीके में हम क्या करेंगे, हम तमाम शोबाजात की, यानी जैसे हमारे पास ज़रूरी शोबे से गंदम है, चीनी है, फिर सीमेंट, हमारे पास सनती है, कपड़ा सनती शोबे का है, बाईसाइकिल सनती शोबे की है, डॉक्टर, प्रोफेसर, मजदूर, इन तमाम को लिख लेंगे। सेकंड में हम इनकी पैदावारों को लिखेंगे इनके यूनिट्स के साथ, ठीक है, और उसके बाद हम इसकी बाज़ारी कीमत के हिसाब से इनकी वैल्यू मालूम करते जाएंगे, और लास्ट पे कीमत और पैदावार को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल आउटपुट पता चल जाएगा। इस तरह हम पैदावार के तरीके से भी कौमी आमदनी मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास आमदीन के मुआवज़ों का तरीका था, यानी तमाम आमदीन पैदाइश को अगर जमा कर दिया जाए, यानी कि उनके मुआवज़ों को, तो उस सूरत में भी हमें पता चल जाता है कि आमदनी कितनी है। जैसे ज़मीन के मालिक को जो लगान मिला, सरमाए के मालिक को सूद, मजदूर को उजरत और नाज़मों को जितना मुनाफा हासिल हुआ, अगर इन्हें हम जमा कर लें, अब तमाम मुआवज़ात को अगर हम जमा कर लें तो इस तरह भी हमें पता चल जाता है कि कितनी किसी भी मुल्क में कौमी आमदनी मौजूद है।
इसकी अब देखें हम वजाहत यहाँ पे देख लेते हैं कि बेसिकली या घराने होते हैं यानी आवाम होती है, या फिर हमारे पास कारोबारी इदारे होते हैं। तो क्या होता है कि कारोबारी इदारे पैदावार और मौज़ों का तरीका भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आवाम जो होती है वो क्या करती है, वो हमें आमलीन की सूरत में खदमात प्रोवाइड करती है और ये फिर इशा तैयार हो जाती हैं। जब ये इशा तैयार हो जाती हैं तो फिर इसको घराने जो होते हैं उनमें ज़रूरत होती है इशा खदमात की, तो वो क्या करते हैं कि इन आमलीन ने जो खदमात पेश की उनके बदले में इन्हें कारोबारी इदारे क्या अदा करते हैं, मुआवजे उजरतें अदा करते हैं। और जो इशा तैयार हो जाती हैं आवाम इनको ख़रीदती है और इन इशा खदमात की कीमत अदा कर देती है। यानी कि